हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and AC is equal to 8 centimeter. Which one of them lies between the other two? तो हम पहले इस क्वेश्चन को जरा एक फिगर से समझ लेते हैं। क्या गिवन है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है जिसमें ये 3 पॉइंट्स है ए बी और सी। पहली चीज क्या गिवन है कि ए बी ये है, मान लीजिए ये एक लाइन है ना, तो ये है ए बी। ये कितने सेंटीमीटर्स की है? ये स्टूडेंट्स ये है 5 सेंटीमीटर्स की। ओके, अब बताया जा रहा है कि BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब BC कहां से शुरू होगा? यहीं से तो होगा ना। अब ये B यहाँ पे है तो BC मतलब यहां तक हम जाएंगे तो ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो कहा क्या जा रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर की है, BC 3 सेंटीमीटर की है एंड AC कोई लाइन है वो 8 सेंटीमीटर। ओके, ये AC जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। ओके, मतलब ये वाली पूरी जो लाइन है ना ये 8 सेंटीमीटर की, ये गिवन है। Which one of them lies between the other two? कौन सी वाली पॉइंट है जो कि एक दूसरे के बीच में है? बीच मतलब ये नहीं कि एकदम सेंटर में है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर है। तो यहाँ पे आपको फिगर से दिख गया कि B is the point which is in between the other two। लेकिन इस तरह से तो मैथ्स नहीं होगा, आपको तो बताना पड़ेगा कैसे है, ये आपको प्रूव भी करना है। तो क्या करेंगे, तो जो जो गिवन है ना उसको हम लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये सब गिवन पार्ट हमने लिख दिया। ओके, ये सारा गिवन है, कुछ अपने से नहीं बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम जरा ए बी प्लस बी सी कर लेते हैं। ओके, ए बी और बी सी को हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कितना आएगा, ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 3 सेंटीमीटर विच कम्स टू 8 सेंटीमीटर। अब ये जो 8 सेंटीमीटर है वो कौन है? अब वो देखिए गिवन पार्ट में है कि 8 सेंटीमीटर इज AC। तो सिंस AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC जो है वो टोटल 8 सेंटीमीटर है और AB और BC को मिलाने पे 8 सेंटीमीटर आया। मतलब कौन है बीच में? यहाँ पे B, यहाँ पे B, तो बीच में कौन रहा? Therefore B is in between other two, मतलब कौन? Between A and C। कैसे पता चला? क्योंकि पूरी जो लाइन थी AC वो 8 सेंटीमीटर की थी और AB जो है वो 5 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर, मतलब बीच वाला पॉइंट B ही है। तो B is in between A and C। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। आपको बताना है ये D जो है ना वो बिल्कुल बीचों बीच है। किसके? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर होगा, तभी तो ये D बीच में आएगी, है ना, बीच में। अब तक क्या था आपका कि इट इज इन बिटवीन, नाउ इट इज द मिड पॉइंट। इन दोनों में फर्क है। मिड पॉइंट मतलब जहां पे आपका जो लाइन है ना बिल्कुल बीचों बीच जहां डिवाइड होती है उसको हम कह देंगे मिड पॉइंट। और अब तक क्या था? इट इज इन बिटवीन, मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि वेरीफाई, आपको बताना है कि डी जो है बीच में होगा। वेरीफाई कब होगा?
जब आपको AD और DG की वैल्यू एकदम इक्वल मिल जाए तो आप कह देंगे कि भाई ये जो है D मिड पॉइंट है। ओके, तो अब हम जरा निकाल लेते हैं AD की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम? AD इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? AD कितना होगा? ये A से B तक 1, 2 और ये 3। ओके, तो AD इज इक्वल टू 3 यूनिट्स मान लीजिए, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो 3 यूनिट्स है। कैसे निकाला 3? इसको नहीं लेना है क्योंकि A यहां पर नहीं है, A यहां पर है। तो यहां से यहां तक 1, 2 और ये 3। ओके, अब हम जरा DG भी ले लेते हैं। DG कितना है भाई? DG है यहां से 4 से 5 तक 1, 2, 3। तो DG भी हमारा 3 यूनिट्स है। अब जरा A से लेकर G तक AG कितना है देख लेते हैं। AG है हमारा, AG है यहां से यहां तक कितने यूनिट्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो AG इज 6 यूनिट्स। ओके, तो अब हमको बताना है कि D इज द मिड पॉइंट। D बीचों बीच है। कैसे पता चलेगा? अगर तो AG इज इक्वल टू AD प्लस DG जो है ना, ये बिल्कुल बराबर बराबर आ गए तब मतलब ये मिड पॉइंट है। तो हम जरा 3 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स मतलब ये भी इक्वल, तो ये आ गया 6 यूनिट्स और AG भी क्या है? 6 यूनिट्स है। ये तो 6 यूनिट्स है। इससे हमको पता चला कि ये इनके बीच में है। लेकिन मिड पॉइंट कहां से पता चला? सिंस AD इज इक्वल टू DG, दोनों ही 3 यूनिट्स हैं। Therefore, D is the midpoint of AG. D is the midpoint of AG because AD 3 units, ये भी 3 units, तो ये बीच में हुआ। ओके, अंडरस्टूड? ये वाला पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये मिड पॉइंट होगा। इससे सिर्फ पता चल रहा है ये बीच में है। ये 3 से हमको पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 4 एंड 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।